बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली हमारा टॉपिक है वो लोड बैंक के हवाले से है। तो ये हमारा लोड बैंक है। लोड बैंक बेसिकली वो होता है कि जब हम जनरेटर को इंजन ओवरऑल या जनरेटर की टेस्टिंग करते हैं भाई कितने एम्पेयर का लोड उठा सकता है, तो उसको ये लोड बैंक के ज़रिए हम उसके एम्पेयर्स वगैरह या उसका लोड जो है वो चेक करते हैं। तो बेसिकली ये इसमें एम्पेयर लगे हुए हैं और इसके पीछे जो बैक साइड होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हीटर्स लगे होते हैं। तो ये एम्पेयर 100 एम्पेयर के भी हैं, कुछ 75 एम्पेयर के भी हैं, कुछ 60 एम्पेयर के भी हैं। तो जैसे जैसे हम मतलब अपना जनरेटर का लोड आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाएंगे, एम्पेयर के कितने रेटिंग तक पहुंच गए तो ब्रेकर को ऑन करते रहेंगे और ये जनरेटर के ऊपर इसका लोड आता रहेगा। तो ये लोड बैंक है। ये इस तरीके से इसके सारे कनेक्शन होते हैं। ये ऊपर जो है आपको एक बस बार नज़र आ रही होगी। बस बार एक मेन कॉमन है और इसका एक मेन ब्रेकर भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसके सारे तकरीबन ये हज़ार एम्पेयर तक का लोड इसमें आप चेक कर सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600 तकरीबन 1000 से ऊपर 1000 तक का एम्पेयर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये इसके पीछे ये हीटर्स लगे हुए जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे। ये हीटर्स लगे हुए सारे, ये देखें सब हीटर्स लगे हुए इसमें। कुछ ऊपर लगे हुए हीटर, कुछ नीचे लगे हुए हैं। ये ब्रेकर्स में आपको नज़र आए थे ना, एक ऊपर रॉ में एक नीचे। तो ये कुछ लोड जो है आधा इसका है लोड है इसमें ये लगे हुए हीटर्स और कुछ ऊपर लगे हुए ये हीटर सारे लगे हुए। अच्छा, इसके पीछे जो होती है ये साइड में जो है ना इसमें स्ट्रिप्स लगी होती हैं, उन सब पे ये 3 ब्रेकर के जो 3 फेज़ हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको पीछे से खोल के अभी दिखाऊंगा थोड़ा आगे वीडियो में कि किस तरीके से कनेक्ट में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इसमें जगह असल में नहीं है इतनी, तो इसलिए वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। ये इसमें सारे कनेक्ट, एक स्ट्रिप बारीक सी है जो तीनों इन जो ऊपर से लेके नीचे तक कॉमन है सब में, तो उसमें एक फेज़ लगा देते हैं हम। ये अभी इसके कनेक्शन दिखाते हैं। ये देखिए ये इसका मेन ब्रेकर है, नीचे जो लकड़ी के बोर्ड पे लगा हुआ है। फिर इससे बस बार से इन 3 पर आ रही है 3 टर्मिनल से, और ये 3 टर्मिनल जो जा रहे हैं ये आपके देख सकते हैं 400 kVA का जनरेटर है। और ये इसके मेन मेन ब्रेकर में आपके लग रहे हैं। ये इसकी जनरेटर की इनपुट है और ये आउटगोइंग है। ये ब्रेकर जैसे हम ऑन करेंगे तो लोड जो है इस पर आ जाएगा। ये इसका पैनल है, हैवी बिल्स हैं, इसकी कंट्रोलिंग पैनल है जो भी। ये भी लोड पे डालेंगे जब आपको दिखाएंगे इसमें किस तरह हो रहा है। ये इसकी इस तीनों ब्रेकर्स की जो है ना तीनों फेज़ एक फेज़ जो है सब पे कनेक्ट है। रेड पे है तो यानी कि पहली जो भी टर्मिनल वो सारे जो पहली वाली बार पे कनेक्ट है बस बार पे। इस तरह दूसरा फेज़ जो येलो वो इसी तरह इसको येलो पे सारे जो सेकंड जो टर्मिनल है वो सारे येलो पर है। इसी तरह इसको जंप ला के इन तीनों को यानी कि सारे फेज़ जो है ना डिवाइड हुए हैं इक्वली। रेड येलो ब्लू जो है तीनों इक्वली करके डिवाइड किए हुए हैं इस पर। बड़ी अच्छी इसकी टर्मिनेशन की हुई है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं सारे लोड बैंक जो है इसका। क्योंकि जनरेटर का लोड बैंक बेसिकली इसलिए वो करते हैं कि मतलब घर पे तो या अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री उस पर हम टेस्ट तो नहीं कर सकते एकदम के मतलब बार बार ऑन ऑफ करके मशीन को। इसलिए हम क्या करते हैं इसमें हम एक मशीन ये लोड बैंक जिसको कहते हैं इसको बना लेते हैं ताकि हम इसको वर्चुअली देकर, यानी वर्चुअली नहीं रियल में ही होता है, लोड टेस्ट कर सकें। उसके बाद फिर हम जिसको हमें अप्लाई करना है जिस पर जो ये असल में बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा था, ये इसके पीछे की तरफ है जो हीटर्स लगे हुए ना ये कॉमन हुए हैं तीनों। यानी कि एक हीटर्स की रॉज है उसको स्ट्रिप से कॉमन किया हुआ है, दूसरी रॉ को कॉमन किया हुआ है, इसी तरह तीसरी रॉ को कॉमन किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये तीनों फेज़ एक ब्रेकर के जो होते हैं ना 3 फेज़ उन पे जाके कनेक्ट हो रही है। पीछे वो जो 3 टर्मिनल्स आ रहे थे ना बस बार से नीचे जो बल्ब लगी हुई थी ये उनमें जा रहे हैं सारे। ये इसके फ़ैन लगे हुए ज़ाहिर बात जब हीट भी पैदा होगी कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड तकरीबन 300, 400, 1000 एम्पेयर तक का लोड है, तो उसके लिए फिर इसमें हीटर वो फ़ैन भी लगाए हुए ताकि इसमें एग्जॉस्ट होती रहे। एग्जॉस्ट के लिए बेसिकली इसको लगाए हुए। तो टोटल ये आपका जो लोड बैंक होता है ये होता है इसमें। इससे हम लोड को बेसिकली मेजर कर सकते हैं कि भाई हमारा जनरेटर जो है लोड उठा भी रहा है, कोई फंक्शनली कुछ मसला तो नहीं कर रहा।
तो और हम आराम से मतलब एक साथ कुछ होती है मशीन एक ज़्यादा एम्पेयर की है तो वो बेयर नहीं कर पाता, तो इसमें हम ईज़िली आहिस्ता आहिस्ता 100 एम्पेयर करके लोड को बढ़ा सकते हैं। और फिर हमें पता चल जाता है कि भाई कहाँ तक बेयर कर पा रहा है लोड जनरेटर और कहाँ पर आकर ये लोड इसका इनफ है, इससे ज़्यादा ये लोड बेयर नहीं कर पा रहा। यहाँ पे हम चेंजिंग वगैरह जो भी करनी है मतलब हमें कंफर्म हो जाता है कि भाई इतना लोड बर्दाश्त कर पा रहा है। ये इसकी जनरेटर स्टार्ट करने के बाद ये इसकी कंडीशन हुई है। देखिए एम्पेयर हम बढ़ाएंगे, एम्पेयर्स के बढ़ेंगे, टेम्परेचर भी बढ़ता है, फिर आरपीएम में भी वेरिएशन